जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषी बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कुछ हमारे विद्वान साथी, कुछ हमारी प्यारी विषी बहनें जो BSPSCL की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि आज इस वीडियो के अंतर्गत स्टूडेंट हम चर्चा और परिचर्चा करने वाले हैं किस टॉपिक के ऊपर, किस टॉपिक को लेकर आपका भाई, आपका दोस्त, आप सभी लोगों के सामने रूबरू मुखातिब हुआ है, जिसको सुनते ही आपका दिल वाल वाल हो जाएगा, जिसके लिए नदी और नाले उफान पे आ जाएंगे। स्टूडेंट, उस टॉपिक का नाम है संधि, जो आपके BSPSCL में ज़रूर एक प्रश्न देखने को मिलता है। आज हम इस टॉपिक के अंतर्गत बात करने वाले हैं संधि, और संधि होता क्या है। आइए स्टूडेंट फटाफट हम पढ़ लेते हैं, है ना। इसके बाद प्रैक्टिस भी हमें कराना है अच्छे से, क्योंकि स्टूडेंट 2 मिनट समय हम लेंगे। आपने देखा होगा पूरे जो हिंदी बिंदु का सिलेबस है, हिंदी बिंदु का संपूर्ण सिलेबस मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। दोस्तों, किसी ने नहीं कराया, मैं रियल बता दूं, लोग प्रैक्टिस करा रहे हैं, प्रैक्टिस मैं भी कराऊंगा। 10 दिन में संपूर्ण प्रैक्टिस आपके दिलों और दिमाग में जड़बित और स्तंभित कर दूंगा। बिल्कुल भी परेशान मत होइए। तो आइए सबसे पहले हम संधि पढ़ते हैं। संधि का मतलब क्या होता है। संधि का जो मतलब होता है, अगर आपके एग्जाम में आए तो संधि का मतलब क्या होता है दोस्तों, मेल या जोड़। ये 2 चीज़ आपकी किताबों में मिलती है। संधि का मतलब होता है मेल या जोड़। अगर ये ना रहे तब तो संधि का मतलब होता है मेल, जोड़ या समझौता या राजीनामा या एग्रीमेंट या मित्रता। इतने सारे होते हैं, लेकिन दोस्तों आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही 2 ही आएंगे। संधि का मतलब क्या होता है, मेल या जोड़। संधि को 2 भागों में डिवाइड करोगे तो सम प्लस क्या होता है स्टूडेंट, धी। ये अनुसार की जगह पर स्वरहित मैं का प्रयोग किया जाता है, सम प्लस धी। संधि का विलोम क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संधि का विलोम आपके एग्जाम में आता है, तो संधि का विलोम क्या होगा। संधि का विलोम क्या होता है, संधि का विलोम स्टूडेंट विच्छेद होता है। संधि का विलोम क्या होता है, विच्छेद होता है। संधि की परिभाषा क्या होती है स्टूडेंट, इस चीज़ों पर हम गौर करेंगे। संधि की परिभाषा क्या होती है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाए तो स्टूडेंट, 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहा जाता है, संधि। 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहा जाता है, संधि। विकार का मतलब होता है परिवर्तन या बदलाव। जैसे हम हमारे पड़ोसी हों, जैसे आप होते हैं, आपका पूरा घर परिवार, आपके पड़ोसी होते हैं, उनका घर परिवार। आपने देखा होगा किसी गांव गिराव एरिया में हर जगह देखने को ये ज़रूर मिलता है स्टूडेंट, जो आपके पड़ोसी होते हैं, आप होते हैं, कुछ दिन बहुत अच्छे से एक दूसरे के यहाँ मेल जोल होता है, और जहाँ हम ज़्यादा ही उठने बैठने लगते हैं, एक दूसरे से मेल जोल खाने लगता है, वहीं याद रखना कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विकार उत्पन्न होने लगता है। क्योंकि कहा जाता है दोस्तों, अक्सर अपने ही चक्रव्यूह रचते हैं, अक्सर अपने ही चक्रव्यूह रचते हैं स्टूडेंट, यही कहा जाता है। जैसे मान लीजिए हम हमारे पड़ोसी हों दोस्तों, आपने देखा होगा कि हम हमारे पड़ोसी से अक्सर झगड़ा हुआ करता है, लेकिन कब, जब ज़्यादा एक दूसरे से मेल जोल खाने लगते हैं, तब कहीं ना कहीं फिर नाराजगी उत्पन्न होने लगती है। यही है 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार। हम यहाँ लिख दे रहे हैं, 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार ही संधि कहलाता है, संधि कहलाता है। या 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहा जाता है। विकार का मतलब होता है परिवर्तन या बदलाव। जब तक कोई परिवर्तन नहीं होगा तब तक वो संधि नहीं होगी। तो एग्जाम में ऐसे भी दे देता है, 2 वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। अरे 2 वर्णों के मेल को ना शब्द कहा जाता है, संधि नहीं कहा जाता, समझो। आइए स्टूडेंट फटाफट हम देखेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक। जो संधि होता है दोस्तों, संधि के जो प्रकार होते हैं, संधि के प्रकार कितने होते हैं।
तीन। कितने होते हैं? तीन। एक होता है स्वर संधि, एक क्या होता है व्यंजन संधि, और एक क्या होता है विसर्ग संधि। एक होता है स्वर संधि, एक होता है व्यंजन संधि, एक क्या होता है विसर्ग संधि। दोस्तों स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। याद रखिएगा, जैसे दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, और क्या होता है अयादि संधि। और क्या होता है दोस्तों? अयादि संधि। तो ये स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। व्यंजन संधि के संक्षिप्त में भेद होते हैं, लेकिन आपके हिंदी भाषा में कोई भेद नहीं होता। विसर्ग संधि, तो संधि के प्रकार पूछे तो 3 होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। और स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो 5 होते हैं। स्टूडेंट यहाँ तक की बात समझ में आ गई। आइए हम बात करेंगे जो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि की डिफिनेशन क्या होती है, परिभाषा, है ना। इसके बाद हम संधि को पहचानना शुरू करेंगे, कौन कौन सी संधि कैसे कैसे होती है। स्टूडेंट या तो हम एक बार इसको बता दे रहे हैं, स्वर संधि की डिफिनेशन क्या होती है, व्यंजन संधि की और विसर्ग संधि की। जरा देखो फटाफट इसकी परिभाषा क्या होती है। स्टूडेंट सब देख लो, ताकि एग्जाम में कोई प्रश्न आए तो आपका प्रश्न गलत ना हो। देखो स्टूडेंट, हम यहाँ एक तरीका बता रहे हैं। आपने देखा होगा वर्ण के 2 अंग होते हैं, एक स्वर एक व्यंजन। वर्ण के 2 अंग होते हैं स्टूडेंट, एक स्वर होता है और एक क्या होता है व्यंजन। आ जाओ, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, रटना नहीं दोस्तों, समझना है। ये लॉजिक आप कहीं नहीं पाओगे। जरा देखो, जब हम स्वर का मेल खुद स्वर से करते हैं, जब हम स्वर का मेल खुद स्वर से करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है स्टूडेंट? स्वर संधि कहा जाता है। बात समझ में आ चुकी होगी। जब स्वर का मेल खुद स्वर से किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? स्वर संधि। स्टूडेंट आइए अब अगली बार हम चल रहे हैं अगले टॉपिक पर। स्टूडेंट जब स्वर का मेल व्यंजन से किया जाता है या व्यंजन का मेल स्वर से किया जाता है या व्यंजन का मेल खुद व्यंजन से किया जाता है, आइए हम चलते हैं यहाँ। जब स्वर का मेल किससे कराया जाए? स्वर का मेल किससे कराया जाए स्टूडेंट? व्यंजन से। यानी स्वर का मेल एक बार व्यंजन से, फिर व्यंजन का मेल किससे स्टूडेंट? स्वर से। फिर व्यंजन का मेल किससे कराना है? स्वर से। फिर खुद व्यंजन का मेल किससे कराना है? व्यंजन से। व्यंजन का मेल किससे कराना है? व्यंजन से। तो ये जो तीनों हालात बयां हो रहे हैं, तीनों हालात बयां हो रहे हैं, ये व्यंजन संधि की परिभाषा है। व्यंजन संधि की परिभाषा क्या होती है स्टूडेंट? जब हम स्वर का योग व्यंजन से करें या व्यंजन का योग स्वर से करें या व्यंजन का योग व्यंजन से कर दें तो उसे क्या कहा जाता है? व्यंजन संधि कहा जाता है। अब देखो, 2 संधि की परिभाषा निकल आई। ये दूसरी संधि, ये क्या है? पहली संधि। विसर्ग संधि क्या है दोस्तों? यहाँ देखो विसर्ग, यहाँ हम लिख दे रहे हैं विसर्ग। जब विसर्ग का योग स्वर से हो या विसर्ग का योग व्यंजन से हो, जब विसर्ग का योग स्वर से हो या विसर्ग का योग व्यंजन से हो तो उसे दोस्तों क्या कहा जाता है? विसर्ग संधि कहा जाता है। यहाँ देखो स्टूडेंट, उसे क्या कहा जाता है? विसर्ग संधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विसर्ग संधि कहा जाता है। और स्टूडेंट अब आपने देखा संधि के प्रकार भी 3 पता चल गए, 1 2 3। संधि की परिभाषा भी पता चल गई कि किस संधि की परिभाषा क्या है। यहाँ तक संधि में कुल कितने वर्णों का जोड़ होता है? संधि में कुल जोड़ कितने होते हैं? 6 होते हैं।
6 होते हैं। अब ये देखो कैसे सिस्टमेटिक ढंग से ये निकला। आगे देखो दोस्तों 2 बार स्वर है, आगे 2 बार व्यंजन है, इधर आगे 2 बार विसर्ग है। एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, उत्तर कुंजी का मिलान कर लो। आगे 2 बार स्वर, 2 बार व्यंजन, 2 बार लगातार विसर्ग। इधर अल्टरनेट है दोस्तों, इधर अल्टरनेट है, 1 बार स्वर 1 बार व्यंजन, 1 बार स्वर 1 बार व्यंजन, 1 बार स्वर 1 बार व्यंजन। अब देखो संधि में वर्णों का जोड़ पूछे, संधि में वर्णों का जोड़ कितने प्रकार से होता है? प्रकार से होता है तो 6 प्रकार से, 1 2 3 4 5 6। संधि में जोड़ कितने प्रकार से होता है? 6 प्रकार से। यहाँ 3 प्रकार के प्रश्न आपके तैयार हुए। दोस्तों इस तरीके से पढ़ोगे ना तो प्रैक्टिस सेट नहीं, प्रैक्टिस सेट कितने प्रैक्टिस सेट आप हवा में उड़ाओगे, लेकिन जब पढ़े रहोगे तब। तो स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ये क्लास यहीं तक स्टूडेंट, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में अब हम बात करेंगे स्टूडेंट संधि को कैसे पहचाना जाता है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होगी। तो दोस्तों इसी के साथ आपका भाई आपका दोस्त अपनी वाणी को विराम देता है। फिर हम मिलेंगे नए बिंदु के साथ। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद जय भारत।